मैं मिट्टी तू है कुमार. Which book it is so? We are saying मैं मिट्टी तू है कुमार. That mold me, make me. Read it properly and see from the Bible. You know, we are the people who are resisting it. देखिए जैसे शास्त्र से अभी हमने गीत गाया कि मैं मिट्टी हूँ तू कुम्हार है, तो किस किताब से अब शास्त्र को उचित से पढ़े And we are asking him to mold us, correct or no? और हम कहते हैं कि प्रभु तू हमें बदल दे, हमें उसमें ढाल दे. This is actually for Israel. It was sung during the Israel time. ये जो समय था ये इजराइल के समय की बात है. And it was, you see, read it properly and see. The people of Israel are resisting it. अब उसे उचित से पढ़े और समझ दे, ये इजराइल था, उनके लिए था, ये उसका विरोध कर रहे थे. And we are also resisting it. और सच्चाई ये भी है कि हम भी उसका विरोध करते हैं. He wants to mold us. वो चाहता है हमें कि हम बदल जाए, But we are resisting it. हम ही है जो उसका विरोध करते हैं. Okay. Now we are studying हम पढ़ रहे थे the return of our Lord Jesus Christ, correct? हमारे यीशु मसीह का वापस आने के बारे में बात पढ़ रहे थे. We have known that he will rule for 1,000 years, correct or no? ये भी सीखा कि वो 1000 साल तक राज्य करेगा. Okay, go to Revelation 19:15. आइए प्रकाशित वाक्य के अध्याय 19 वचन 15 पर हम जाते हैं. आइए प्रकाशित वाक्य का अध्याय 19 वचन 15. जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है. वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जल जलाट की मदिरा के कुंड में दांत रौंद देगा. To God. This is Jesus. देखिए यीशु मसीह है. What image of Jesus we have? तो क्या हम उसकी जो कल्पना है हमारी जो हमारे नजरों में यीशु मसीह. See, you only read the book. आप भी खुद उसे पढ़े, किताब पढ़े And Apostle और फिर से एक बार पढ़ते हैं. जाति जाति को मारने के लिए, अरे मारने के लिए ये यीशु है. बेटा read the Bible properly. ये शास्त्रों को आप उचित रीति से पढ़े. फिर हम एक बार पढ़ते हैं. जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है. वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दांत रौंदेगा. Pray to God. This is the Bible, huh? देखिए I'm शास्त्र showing you the word of God. मैं परमेश्वर वचन आपको दिखा रहा हूँ. ये शास्त्र है, बाइबल है. Why he has to rule with an iron hand? क्यों उसे लोहे का राजदंड लेकर राज करना है? Why he has to smash people? क्यों उसे लोहा नाश करना है? Think properly. आप उचित रीति से सोचे. Yes, they will resist him. क्योंकि वे उसका विरोध करेंगे. Just imagine one religious place is broken and see the problem that you will have. देख कल्पना कर किस तरह One religious place is broken down एक कोई धार्मिक स्थल है जो तोड़ा जाता है. and see what problems are there. You also know. देखिए क्या फिर समस्या खड़ी होती Think है. during that time. आप उस समय के बारे में भी सोच लो. It will be the knowledge of this God. ये मेरे परमेश्वर का ज्ञान है. That's all. बस There is going to be no religion. वहाँ पे कोई धर्म नहीं होगा. All places will be broken down. क्योंकि उस समय सारे धार्मिक स्थलें तोड़ दी जाएंगी. What about the economic condition? फिर आप सोचो कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगी, स्थिति क्या होगी. Just see what he is. That's why the Bible says he'll have to rule with an iron hand. और इसलिए शास्त्र कहता है कि वो लोहे के राजदंड से वो राज्य करेगा. Of course, पढ़ोगे. फिर एक बार हम पढ़ते आए, हम पढ़े फिर एक बार. जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है. वो लोहे का राजदंड लिए हुए ऊपर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दांत रौंदेगा. This is what is written in the word of God. देखिए ये जो प्रभु वचन में लिखा हुआ है. Now there will be, in spite of doing all this, इन सारी बातों के बावजूद secretly people will resist him. कुछ ऐसे लोग होंगे जो उसको विरोध करेंगे. Secretly. मतलब एक रहस्यमयी उनको उसका विरोध करेंगे. See, today we are doing things in secret. कुछ बातें ऐसी है जो हम रहस्यमय अपने आप में खुद ही करते हैं. At that time they will do things in secret. और ऐसा उस समय में वे लोग होंगे जो चुपके करेंगे.
See, there is great resistance towards this Jesus Christ. तो यीशु मसीह के राज के उस समय में बहुत सा विरोध होगा। By this time they know इस समय वो जानेंगे that He is the true God. यही है जो सच्चा परमेश्वर है, And there will be lots of people coming towards Him. और बहुत से लोग हैं जो उसके पास आएंगे। And the Bible teaches और शास्त्र में सिखाता है that it will be mostly the poor और उसमें ज्यादातर लोग गरीब लोग होंगे, वो होंगे who will find. When I teach you why He will come, what He will do to ungodly, we will see that. जब मैं तो बताऊंगा जब जो परमेश्वर जो अनगॉडली मतलब जो भक्तिहीन है उस समय की बात, Poor will come towards Him. तब गरीब लोग होंगे वे उसके पास आएंगे, They will worship Him. वे उसकी आराधना करेंगे, The rich will resist Him. और जो अमीर होंगे उसका विरोध करेंगे उस समय में। You see, if you study the Bible properly, अगर आप शास्त्र को उचित से सीखेंगे, अभ्यास करेंगे, if you go to Matthew, अगर मत्ती के अध्याय में जाते हैं and if you go to the to all those beatitudes, और the 8 beatitudes, उचित रूप से you will see आप देखोगे that in Matthew 5:3 और मत्ती के अध्याय 5:3 में it is given एक लिखा that है, blessed are the poor in spirit. देखिए जो मन में दीन है वे धन्य है। Correct? But go to Luke and see, लेकिन लूका के अध्याय में जाके देखिए the same thing is there. वही बात Now उसमें what is written there? Anybody can tell me? कोई बता सकता है उसमें क्या लिखा है, Or you want to see it? या आप देखना चाहते हो? Huh? Go to Luke. आए लूका के अध्याय में जाते हैं। What is it a mistake? क्या ये गलत है? Okay, first we go to Matthew 5:3. पहले हम मत्ती के 5:3 में पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन्हीं का है। Glory to God. Now go to Luke. अब लूका के अध्याय की ओर आते हैं। Go to Luke 6. लूका का अध्याय 6 28. आए लूका का अध्याय 6:20। तब उसने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। Glory to God. See the difference. देखिए फर्क देखिए, They say blessed are the poor in spirit. वहां पे लिखा है जो मन के दीन है, They say blessed are the poor. और यहाँ पे लिखा है गरीब जो दीन है वे धन्य है। They will come towards Him. वे लोग उसके यीशु मसीह के पास Because आएंगे, they are the ones who are facing injustice here now. क्योंकि वही लोग हैं जहाँ पे उस पर अन्याय हो रहा है। यहाँ पर Worldwide you can see. आप सारे संसार भर में देख Look लीजिए, at the African nations. आप अफ्रीका देश में देख लीजिए, There is no injustice. क्या वहाँ पे अन्याय नहीं है? Who's bothered but? पर किसको पड़ी है इस बात की? Nobody is bothered. किसी को इस बात की चिंता पड़ी नहीं है। And I'm going to tell you, wait, we'll go further. हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Okay. Now, there will be great resistance towards this kingdom. देखिए इस राज्य के समय बड़ा ही विरोध रहेगा, And many will secretly want to opt out from this. और कई लोग जो रहस्य मतलब चुपके से बाहर निकलना चाहेंगे। Yeah. Secretly. They can't do anything openly. ये खुले आम से कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये चुपके करेंगे। Like how we can't do anything openly now. जैसे कि हम खुले आम से कुछ बातें जो नहीं कर पाते हैं, And they can do openly. और वे कर पाते हैं, The लेकिन whole thing will be turned around. लेकिन ये सभी ऐसी वो बातें उस तरह We will do openly उस समय हम खुले आम से करेंगे, and they will do in secret. और वे लोग होंगे जो चुपके करेंगे। See? Now, I just go through this. It is a lie. It is a lie ये झूठ है that a perfect environment जो एक सिद्ध वातावरण will produce perfect people. कि ये सिद्ध लोगों को प्रस्तुत करेगा। It is a lie ये झूठ है that prosperity brings contentment. Prosperity brings जो समृद्धि है संतुष्टि. संतुष्टि ले आता है। Deep down, बहुत गहराई में everybody is different. हर एक व्यक्ति अलग है, He is so selfish. हर एक स्वार्थी है, Everybody. हर एक, There is no chance without Christ. क्योंकि यीशु मसीह के अलावा कोई और मौका नहीं है, There is no chance. कोई मौका नहीं। Deep down, एकदम गहराई में everybody wants war. हर एक को युद्ध चाहिए, Nobody wants peace. किसी को शांति नहीं चाहिए। Because peace and justice is going to alter their programs. शांति और न्याय उनके प्रोग्राम के अनुसार होता है, See now also. उनकी योजना के अनुसार होता है। आप भी देखो, You don't want it. वे नहीं चाहते हैं।
Human nature cannot be changed from the outside. क्योंकि जो मनुष्य स्वभाव है बाहर से बदल नहीं It सकता, has to be changed from the inside. उसे अंदर से बदलना आवश्यक है। Now, this is amply proved, this is going to be proved और ये जो सिद्ध होगा to the whole world सारे संसार में, due to an extraordinary development. क्योंकि एक अलग से और ज्यादा उसमें प्रगति होने के Go बाद to Revelation 20. प्रकटन वाक्य अध्याय 20, All God's people and Jesus Christ will know what is happening secretly all throughout the world. जो परमेश्वर के लोग हैं, जो और परमेश्वर जानता है कि सारे संसार भर में क्या हो रहा At है, that time also, और उस समय भी, that time also. उस समय भी Now just to prove कि आप सिद्ध करने के लिए that the final separation between the good and the bad, see what he जो does. अंतिम जो अच्छे और बुरे में फर्क करने के लिए 23 पढ़ो Revelation 23. 23 अध्याय 20 प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 3 आइए हम पढ़ते हैं। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। Glory to God. See, this is during the end of the 1000 years. देखिए ये 1000 वर्ष के अंतिम समय के समय है, Just to prove ताकि आपको बता सके, सिद्ध कर सके bad man is. क्योंकि कितना वो बुरा व्यक्ति है, He does not want God. उसे परमेश्वर नहीं चाहिए, He does not want God. उसे परमेश्वर नहीं चाहिए। Today also, आज भी they want. We are so selfish. हम इतने स्वार्थी है, We will use this God, हम इस परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, but we don't want God. पर हमें परमेश्वर नहीं चाहिए। There are only a few people पर वहाँ पे कुछ थोड़े ही लोग who हैं want God. जिन्हें परमेश्वर चाहिए। At all costs, they want God. उसके लिए शायद कोई कीमत के Let it be up, let it be down. Let it be up or let it be down. शायद हम ऊपर या नीचे या कुछ भी स्थिति क्यों ना We हो, want God. हमें परमेश्वर ही चाहिए। If you are there, think properly. आप सही से सोचे इस बारे में, Think properly. सही से सोचे, You want God. उन्हें सिर्फ परमेश्वर ही चाहिए। See, don't deceive yourself. अपने आप को फंसाए नहीं, There is still time and chance. अभी भी समय है, अभी वक्त है, मौका है। Okay, this now let's go. Okay, the devil will be released for a short time during this end period. ये अंतिम समय के लिए जो शैतान है उसको थोड़ी देर समय Now see the power of this devil. अब इस शैतान की सामर्थ देखिए, What they were doing in secret, जो रहस्य में छुपकर कर रहे हैं, he has the power उससे जो सामर्थ है to instigate them उन्हें भरमाए, उन्हें भटकाए, to come out openly. ताकि वो खुले रीति से आकर उस बात You are not understanding his power. आप उसकी सामर्थ समझ नहीं रहे हो। He has the power उससे सामर्थ शक्ति है to instigate, ताकि उनको बता, उनको ये to करे, join people, ताकि वो एक साथ रहे, to come out openly ताकि वो खुलेआम वो करे, against God and His people. परमेश्वर और उसके लोगों के विरुद्ध में आए। Till then they were doing it in secret. जब तक कि वो चुप कर करेंगे सब। Are you understanding this devil's power? आप समझ रहे हो ये शैतान की सामर्थ को? Now the wisdom of this God. और ये जो ज्ञान है, Why He made him like this? उसने उसे ऐसा क्यों बनाया? Powerful, पूरा सामर्थ्यशाली क्यों बनाया? full of wisdom, पूरे बुद्धि से भर दिया है, so that God can be glorified. So that God can be glorified ताकि परमेश्वर की महिमा हो। at the very end. अरे अंत के समय में Nobody can instigate you unless He's powerful. Nobody can. कोई भी आपको Nobody can instigate you or nobody can manipulate you. कोई भी आपको भटका नहीं सकता है। What they were doing in secret, जो वो छुप कर रहे हैं, they will come openly against him and his people. वे उन लोगों के खिलाफ खुलकर आएंगे। Has he not learned the lesson at Armageddon? क्या अर्मगेदोन के इससे हमने कोई सीख नहीं पाए? Has the devil not learned the lesson? क्या शैतान कोई सीख नहीं पाया कोई इन घटनाओं से? Can he come against God and his people? क्या वो अपने परमेश्वर और उसके लोगों के विरुद्ध में आ सकता है? Then why does he come? फिर भी उसके बावजूद क्यों आता है? Will it be a lesson? Will it be a homework? ये क्या उनको घर पे कार्य करने का दिया हुआ काम है? He has learned the lesson at Armageddon here. अर्मगेदोन के इसमें तो उसे सीखना चाहिए था। Then why does he gather people again to come against Christ and his people? इसके बावजूद वो यीशु मसीह और उसके लोगों के विरुद्ध में क्यों अपने लोगों को इकट्ठा करके आ रहा है? Will you think? Will you think? क्या आप इसके बारे में सोच रहे हो? Think. सोचो।
Think, please think. कृपया सोचिए इस बारे में। See, everywhere he will find people. Everywhere he will find people. हर जगह वो उन लोगों को खोजेगा, In every part of the globe. हर एक क्षेत्र पर। Want to be free from this God. वो चाहेगा कि वो परमेश्वर से मुक्त हो जाए। It is there today. ये आज भी है। I am challenging people. मैं अपने लोगों से कह रहा हूँ, You don't use this God. आप अपने परमेश्वर का इस्तेमाल न करें। You are using this God. आप परमेश्वर का इस्तेमाल करें। Go home and think properly. घर पे जाइए और इस बारे में Whether सोचिए। I want this God पर मुझे वो परमेश्वर चाहिए or I want to use this God for my circumstance. और मैं अपने स्थिति के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ये आप सोचिए। Today also there are people. आज भी ऐसे लोग हैं। If they get a chance to get free from this God, they will be free from this God. They want to do their own things. देखिए ऐसे भी लोग हैं, वो अगर उनको मौका मिले तो परमेश्वर छूटना चाहते तो छूट जाएंगे। I am telling you the उन्हें- truth. कि उन्हें अपनी इच्छा पूरी करनी है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। Yes, glory to God. He wants to fulfill his desires. क्योंकि He वे- wants to fulfill his issues. He does not want God. क्योंकि वे अपनी ही इच्छा पूरी करना चाहिए। ये परमेश्वर को नहीं चाहते। 4 years I have roamed these churches. 4 years I have roamed these churches. That woman is Gawah. मैं 4 साल से कलीसिया में घूम रहा हूँ। They don't want this God. उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो नहीं They want to use this God. वे परमेश्वर का इस्तेमाल मेरा करना बेटी चाहते हैं। बीमार है, मेरा बेटा बीमार है, मेरा बेटे का काम नहीं है, मेरा बच्चे का काम नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, इसीलिए मैं यीशु के पास आया हूँ। That's why I'm come to Jesus Christ. अपनी स्थिति के अनुसार हम लोग परमेश्वर के पास आते हैं। You ना कि don't know परमेश्वर के- Jesus at all. क्योंकि आपको यीशु मसीह को आप जानते ही नहीं हो। You don't know Jesus at all. किसी भी किसी में आप यीशु मसीह को जानते ही नहीं हो। See, he will find in every part of the globe such kind of people. कि हर एक क्षेत्र में वो ऐसे लोगों को ढूंढेगा। He will delude them into thinking उनके सोच में उसको भरमाएगा that they can come again against this God. ताकि वे परमेश्वर के विरुद्ध में आ सके। And then you see what happens. फिर आप देखिए क्या होगा। From heaven, स्वर्ग में fire will finish these people. वो आग बरसेगी और उन लोगों को समाप्त करेगी, नष्ट करेगी। But I want you to think, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सोचें, why did he think against this God? क्यों ये जो है शैतान है, क्यों परमेश्वर के विरुद्ध में आ रहा And है? bringing all the people again. और क्यों लोगों Even को, after Armageddon, he has been defeated and finished. जबकि आर्मागेडोन के युद्ध में वो हार रहा है, नाश हुआ, इसके बावजूद क्यों लोगों को एकत्रित करके Think परमेश्वर के विरुद्ध में आ properly. रहा है? I want you to सोचिए। think. I want you to think. मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में सोचिए। Think properly. अच्छा, I'll give you a hint. मैं आपको एक चिन्ह, एक ऐसा हिंट देता हूँ। He knows that he has been put into the bottomless pit. Correct or no? Revelation 23. वो जानता है कि उसको इसमें For almost 950 years maybe. Correct or no? 950 साल तक Now take the hint and think for yourself. Why he came against and he gathered the people against God and his people. क्यों परमेश्वर लोगों के विरुद्ध में आता है, जबकि उसके माथा उनमें डाला हुआ है। Okay. See, this whole thing is explained in the Bible in Ezekiel. देखिए एजेकियल के अध्याय में इस बाइबल की सारी बातों को लिखा गया, बताया गया है। But our people are ignorant. देखिए हमारे लोग हैं, वो अज्ञानी हैं। They think they are great and Jesus Christ is just to be used here. They think they are great and Jesus Christ is just to be used. वे हाँ, सोचे वे महान है, वे खाली यीशु मसीह का इस्तेमाल करते हाँ, हैं। थोड़ा गाना वाना गाएंगे, थोड़ा सा हाँ फेलोशिप करेंगे, और यीशु दिस इज नॉट यीशु यार, हाँ दिस इज नॉट यीशु. देखिए सिर्फ गीत गाना या खाली ऐसे करना है, ये खाली यीशु मसीह नहीं होता है। You have to study Revelation properly आपको एक रह वाक्य को सही to understand what is Jesus समझना है Christ. कि यीशु मसीह क्या है, and समझना who है is Christ. यीशु मसीह कौन है। Okay, now let's go further. और आगे बढ़ते हैं। See, nowadays I get a little bit annoyed देखिए इन दिनों में थोड़ा सा क्रोधित हो जाता हूँ, that they are still using this Jesus here. क्योंकि वे परमेश्वर का, यीशु मसीह का They इस्तेमाल don't करते हैं, even know Jesus. क्योंकि वे यीशु मसीह नहीं जानते। Okay, let's go forward. Now, first of all, another thing I want to ask you. और दूसरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, Why did God allow this? क्यों परमेश्वर की इजाजत तक ये सब घटनाएं घटे। What? There, glory to God. See, glory to God. See, why did God allow this? This is the most important thing. ये महत्वपूर्ण बात ये है कि परमेश्वर ऐसी इजाजत क्यों देता है कि ये सब करने के लिए शैतान को, To proceed towards judgment. ताकि वो न्याय की और उचित रूप से जाए। Because the next thing on God's calendar क्योंकि यीशु परमेश्वर के इसमें अगली बात ये है, is judgment. ये है न्याय। Okay? Now, it will be amply demonstrated. It will be demonstrated ये प्रकट किया जाएगा, the sovereignty of this God इस परमेश्वर की महानता को बताया जाएगा and the sinfulness of man. और मनुष्य के पाप के बारे में दर्शाया जाएगा।
The two sides of history दो तरह की जो इतिहास है will be brought together and separated दोनों को साथ में लेकर अलग कर दिया जाएगा and eternally separated. और अनंत काल के लिए अलग किया जाएगा। Yes. On one hand, एक तरफ the world will have seen divine rule. एक तरफ देखेंगे वो एक दिव्य राज्य को देखेंगे। Yeah. And even after the divine rule, इस दिव्य राज्य के बावजूद man does not want it. वो लोगों नहीं चाहेंगे वो राज्य को। See the Garden of Eden, you will know what happened at the Garden of अब Eden. देखिए अदन की वाटिका में जो अदन की वाटिका में And it has क्या come घटना down घटी? history. ये इतिहास है। Yeah. Okay. Now, see today you see if you take this Vikhroli area only, अगर आप इस विकट क्षेत्र को ही लेते हो, how many people are saying क्या किधर है खुदा है? Yes or no? कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ पर है? क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है? ये है वो है, मजा कर रहा है, वो मजा कर रहा है, ये है कब हम लोग खुदा खुदा बोल रहे हैं, किधर है खुदा? Yes or no? हाँ या ना? This will be answered. पर उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। Okay. Okay. Now another thing I'm going to tell you about man. मनुष्य के बारे में मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूँ। He is ready to be. He has a desire to be set free from suffering. वो चाहता है कि जो उसको तकलीफ है उससे छुटकारा पाने के लिए But तैयार he है, has no desire to be set forth from sin. लेकिन वो पाप से अलग होने के लिए तैयार नहीं है। You better think properly about yourself. आप अपने आप के बारे में उचित रीति से सोचिए। Again I'm saying, फिर मैं कहता हूँ, he has a desire to be set free from suffering, वो अपने तकलीफ से अलग होना चाहता है, but not from sin. लेकिन पाप से अलग नहीं होना चाहता। In sin there is pleasure. क्योंकि पाप में से आनंद मिलता है, He is not ready. वो तैयार नहीं है। Okay. This is a race of rebels ये है विद्रोह की दौड़, who having a desire for moral independence. Yes or no, yaar? Come on. You people don't think properly about ourselves. अपने आप पर कुछ गलत न अपने आप के ऊपर सोचिए। हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, अपने आप की इच्छाओं हाँ, के अनुसार। स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम फ्री है, हम आजाद हैं। हम फ्री है, करेक्ट, स्वतंत्र होना चाहते हैं। मुझे कोई नहीं डायरेक्ट करना चाहिए, बोले वो खुदा हो। हाँ, well let it be God. हाँ, this is man, this is a Bible. ये शास्त्र कहता है, ये मनुष्य है। This is what we learn from here. यहाँ पे ये जो हम सीख रहे हैं। See, still no ambition. They all want to be like gods. हर एक चाहता है कि वो परमेश्वर के अनुसार जैसा बने। They want to be landlords of this earth इस पृथ्वी का एक अधिकारी बनना चाहते हैं, rather than tenants. ना कि वो अपना The human race. The human race, हाँ बढ़ोतरी किसी को नहीं बनना है, सही बात है। The human race is without excuse. और जो मनुष्य की जो दौड़ है वो बिना मतलब माफी की है, बिना इसके कहते हैं। Given the very best opportunities बहुत से ऐसे मौके दिए गए and incentives, human beings still want to choose a godless existence. पर मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं चाहता, वो अपने हिसाब से अपनी इच्छा से रहना चाहता है। गौरव आज भी है, उस टाइम पे भी था, आगे भी ऐसे ही होगा, अपने इच्छा से रहना चाहता है। इसको माँ बाप का सुनने को रेडी नहीं, तो कहाँ खुदा का सुनेगा यार। अच्छा, ये not ready, not you. As soon as you become independent, now finish. Story over. I'll take my own decisions. मैं अपने खुद के नहीं ले रहा, मैं आजाद। You will not rely on experience. वो अनुभव से सीखता नहीं है। खुदा देखा भी नहीं उसने। He has not even seen God. इसे परमेश्वर देखा ही नहीं है। This is man. This is man. ये मनुष्य है। This is man. बता रहा हूँ आपको, ये मनुष्य है, इसके विचार से See, still to choose a godless existence, he can. Now this cannot remain neutral now. लेकिन अब ये एक न्यूट्रल ना रहेगा। Now this will be separated. लेकिन अब इसे अलग किया जाएगा। Yeah. Now all these things अब ये सारी बातें brings a day, needs a day वे ऐसा दिन चाहते हैं of judgment. जो न्याय का दिन। This boils down to judgment. ये न्याय की ओर ले आया। Now the stage is set for judgment. अब ये न्याय के लिए एक स्टेज तैयार किया गया। The stage is set for judgment. अब न्याय के लिए मंच तैयार किया गया। Even after so many years and all through centuries, कितने सालों से, कितने सदियों से, amply proved towards the end now. अब ये अंत की तरफ बढ़ गया। Even after divine rule, इतने दिव्य राज्य के बावजूद man wants to be free. लेकिन मनुष्य चाहता है कि मतलब मैं आजाद रहूं। उसको डायरेक्शन नहीं चाहिए। उसे कोई निर्देश नहीं चाहिए। Let it be God or anybody else.
या He does परमेश्वर not. कोई हो, And who takes advantage of this? और इसका कौन फायदा उठा रहा है? Satan. Glory Satan. to God. Okay, now let's go. Now the stage is set for judgment. अब न्याय के लिए मंच तैयार किया गया है। Okay, now let's go to Revelation 20. प्रकाशित वाक्य 20 की ओर बढ़ते हैं। Now, okay, now the stage 10 पढ़ो ब्रो, Revelation 10 पढ़ो. 20 का 10 ना। हाँ 10. आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 10 पढ़ते हैं। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, इसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हाँ, आदमी डरता भी नहीं है. Nobody is been afraid because they don't know the truth actually. Okay, now you see. Now after this, and the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever. Now after this और उसके बाद comes judgment. जो न्याय है, Now see the 20:11. 20 आइए 20 अध्याय 20 का वचन 11 में हम पढ़ते हैं। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन, फिर महीने. Okay. फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। Glory to God. और 12 भी पढ़ोगे. 12 पढ़ते हैं। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। 13 भी पढ़ोगे. 13 पढ़ते हैं। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। God. No. This is the start the judgment. अब ये न्याय की शुरुआत है। Now you see when we every time Christians or whatever they say the I believe, no? I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth, whatever you say. देखिए हमारे पास वैसे लोग कहते Now हैं, if you see it properly अगर आप इसे सही से देखो, and if you believe it, अगर आप विश्वास करते हो, and then you see that He will come to judge the living and the dead. वो आया है जीवित और मृत्यु का न्याय करने के लिए। Thousands and thousands of years we are saying that हजार हजार साल हम ये कह रहे हैं, He will come to judge the living and the dead. वो जो जीवित और मृत्यु दोनों का न्याय करने Okay, पाएगा। now it is there in the Apostles' Creed and it is also there in the Nicene Creed. Nicene Creed was before the Apostles' Creed. Apostles' Creed and Nicene Creed was made to say this prayer and believe this prayer. Okay? Okay. He will come to judge the living and the dead. वो Okay. जो आएगा जीवित और मृत्यु का न्याय करने के लिए। Now I want to tell you. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, Why should there be judgment? वहाँ पर न्याय क्यों होगा? Why should there be judgment? Why? When we die, He cannot judge us individually. जब हम जब मर जाते हैं तब वो हमारा न्याय नहीं कर सकता है, तो फिर न्याय क्यों? Why one day of judgment? एक दिन क्यों न्याय के लिए? When the whole human race is going to be brought in front of Him. जबकि सारा संसार सारे व्यक्ति उसके सामने खड़े हैं। Each one is going to die. People are going to die on a separate dates, na? हर एक व्यक्ति अलग अलग दिन में मरता है ना, Bible doesn't teach like that. लेकिन शासन में ऐसा नहीं सिखाता है। Bible teaches the whole human race will be judged. लेकिन शासन सिखाते हैं कि सारा संसार की जो व्यक्ति है सारे। First of all, you must understand पहली बात आपको समझनी है, the injustice of this life इस जीवन की जो अन्याय है demands judgment here. पे एक दिव्य न्याय होगा। Yes or no? हाँ या ना? नहीं बोलते हम लोग खुद कहाँ है खुदा यार? Where is God यार? Where is God यार? Where is God? Every now and then we go and sing for where is God? Where is God? Now here is God. देखिए हम हमेशा कहते हैं कि कहाँ परमेश्वर है? Here is God. यहाँ पे परमेश्वर है। The injustice of this life इस जीवन में जो हमारा अन्याय हो रहा है, demands justice. जो न्याय का पुकार कर रहा है, Yes. So the wicked prosper. जो दुष्ट है वे समृद्ध होते The हैं, innocent suffer. लेकिन जो सादे लोग हैं उनको तकलीफें हो रही Not हैं। injustice. क्या ये अन्याय नहीं है? Demands justice. लेकिन ये न्याय का पुकार कर रहा है। Most of the crimes go undetected कितने जो गुनाह है and unpunished. जिनका न्याय नहीं हुआ, Demand जिनको सजा नहीं justice. मिली, जिन पर न्याय की आवश्यकता है। There is no this is very important, but I pray people will understand. मैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं प्रार्थना करता हूं लोग समझे। There is no correlation between personal character अपने व्यक्तिगत चरित्र में कोई रिश्ता नहीं है and circumstances. Yes or no? स्थिति के अनुसार।
in this world, in इस संसार Satan's में, rule. इस शैतान के राज्य There में is no correlation between personal character अपने व्यक्तिगत and चरित्र और circumstance, व्यक्तिगत चरित्र और स्थिति में कोई भी तालमेल नहीं है। integrity and prosperity. समृद्धि जो है, No correlation. I pray that you understand. मैं चाहता हूँ कि मैं प्रार्थना हूँ कि आप समझे इस बात को। Integrity and prosperity. Yes, No sir. correlation is there. Yes or no? Not at all. Not at all. अखंडता और समृद्धि में कोई तालमेल नहीं है है। क्या तालमेल मेरे को बताओ? से ये रूल में अब बताइए इस राज्य में है क्या ऐसा कुछ तालमेल? नहीं, nothing. There is no relation कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। between holiness and happiness. पवित्रता में और खुशियों में कोई तालमेल नहीं है। It demands justice. लेकिन वे न्याय चाह रहे हैं। It demands a day of judgment. न्याय की पुकार कर रहे हैं। Unless there is more जब तक के to our existence, हमारे अस्तित्व होने तक, more than what? इससे ज्यादा क्या? More than the grave. जब तक कि हम मरे तब There तक, has to be. तब तक, There has to be judgment. तब तक वहाँ न्याय होना आवश्यक है। Because this is a total unjust place. क्योंकि ये जो स्थान है ये पूरा अन्याय का स्थान है। See, there has to be judgment. Okay. Now, second thing. Now, tell me. One is the injustice which is created in this world. इस संसार में जो अन्याय जो प्रकट किया गया है ये एक बात है, That with judgment is required. तो इसके लिए न्याय की आवश्यकता है। Now, one other thing requires judgment. What is दूसरी that? बात जो है जिसके लिए न्याय की आवश्यकता है वो क्या है? What is that? Come on. बताइए वो क्या है? Come on. The justice of God. परमेश्वर का न्याय, He is a just God. क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। Now, see, listen to this carefully. इसे ध्यानपूर्वक सुने। If he never rights the wrongs, अगर उसने कभी लिखा नहीं होता कि गलत क्या है, he never rights these wrongs अगर उसने which he has permitted. अगर उसने कभी लिखा नहीं होता कि गलत क्या है, तो उसको कोई इजाजत नहीं थी। I pray you understand. मैं प्रार्थना से आप समझे। If he never rights these wrongs अगर उसने कभी लिखा नहीं होता कि which गलत he है, has permitted जिसकी उसने इजाजत दी है for a particular time, उस समय के लिए, then his goodness is in question. तो फिर उसकी भलाई Yes or no? उसकी भलाई पर प्रश्न चिन्ह उठता। Can't you see all over what is happening? अब देखने हर जगह पे क्या हो रहा Where है? is God here? कहाँ पे परमेश्वर है? Where is God? कहाँ परमेश्वर है? Now, if he does not right these wrongs अगर उसने लिखा नहीं होता कि गलत क्या है, which he has permitted, जिसकी उसने इजाजत दी है, his goodness is in question. तो फिर उसकी भलाई पर प्रश्न चिन्ह उठता। If he is truly king वो सचमुच जो राजा है, of the universe, इस ब्रह्मांड का राजा है, that position वो जो उसका स्तर है, comes with a responsibility. Yes or जो no? जिम्मेदारी से एक उस पर जिम्मेदारी आती है, It comes with a responsibility जो आता है जिम्मेदारी से, of a judge as well. एक सही न्यायाधीश करते हैं। Go to Galatians 6:7. गलती का अध्याय 6:7। Could not he have saved Paul? What is wrong with you here? Could not he have saved Paul? Could not he have saved Peter? What is, I cannot understand how you read the Bible. मैं नहीं जानता कि आप किस तरह बाइबल को पढ़ रहे हैं। We are talking about हम लोग कितना प्रॉब्लम में यार, कितना प्रॉब्लम we are taking, we are in problem, what there is another big problem than being crucified upside down in front of your wife, which is big problem. बड़ी समस्या क्या है? I not receiving enough money or Peter crucified upside down कि जो पतरस का जो उल्टा लटका कर उसके क्रूस पर चढ़ाना है, is permitted by God. ये परमेश्वर ने इजाजत दी कि इसके लिए ऐसा हो। Paul beheaded. और उसको काट दिया गया, उसको सर का कलम कर दिया गया। So many people let go. ऐसे कई लोग हैं जो भक्त लोग हैं जिनकी हत्या की गई, मारे गए, काटे गए। See, this is that is why there should be a judgment. लेकिन इसके लिए उसका न्याय होना आवश्यक है। Go to Galatians 6:7. आइए गलती करते हैं 6:7 पढ़ते हैं। आइए पढ़े। पढ़ो। धोखा न खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। Glory to God. God, these all scriptures are too important. देखिए सारे वचन जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। वापस पढ़ो। फिर एक बार हम पढ़ते हैं। धोखा न खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता,
क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। Glory to God. Whatever he sows, he will have to pay for it. लेकिन जो कुछ भी बोया जाएगा वही काटा He may जाएगा। get away now in this life. आप जो कुछ भी पाते हो इस जीवन में, He has to pay for it. He has to pay for it. इसके लिए आपको, Okay. Now another thing is that और दूसरी बात जो ये है, why there should be a universal judgment? क्यों पूरे संसार भर का न्याय होगा? Because God must be publicly vindicated. ताकि परमेश्वर को जो सारे God must be that he is doing correct. ताकि वो पता चले कि परमेश्वर जो कर रहा है वो सही कर रहा है। He must be seen as the perfect man, perfect person to decide our destiny. ताकि वही है जो सिद्ध व्यक्ति है जो हमारे डेस्टिनी को मतलब अपने अंतिम इसको He has been frequently accused of being unfair. Yes or no? क्योंकि हर बार पर ये बताया गया कि परमेश्वर हम पर उचित न्याय ही नहीं करता। Yes, उचित see, you have to see, you have to एक see समय आएगा that over the कि वो बताए- years we have made these notes. Over the years we have made these notes. क्यों हमें सारे नोट्स बना के He रखते has हैं? been frequently accused of being unfair. तो कितनी बार हम कहते हैं कि Arre, what is this yaar? I am so परमेश्वर- nice. That person, see how he is doing towards me. He has been accused of being unfair. देखिए हमने कितनी बार कहा है कि मैं सही हूँ, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति जो मेरे विरुद्ध में आता है कि मुझे न्याय की आवश्यकता है। All this will be silenced. लेकिन ये सारे शांत हो जाएंगे और एक समय And the आएगा people will say this, you see. Go to Genesis 18:25. What Abraham said. देखिए सारे लोग ये कहेंगे जो जेनेसिस Genesis 18:25. आए उत्पत्ति का अध्याय 18 वचन 25। उत्पत्ति अध्याय 18 वचन 25 पढ़ो brother. आया पढ़ते जैसे अब्राहम ने कहा, ये अब्राहम के शब्द हैं, ध्यान से सुने, इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? Shall not the judge of all the earth not do right? Yes. Now he will show you what is right. अब वो बताएगा क्या सही है। The criticism must be silenced so that he will say with Abraham, shall not the judge of all the earth do right? Are you getting it? See, these are all words which have to be correlated in the Bible to be studied. ये सारे शब्दों को आपको पूरे इस पे से जोड़ना है और समझना है। Now, first of all, God must be publicly vindicated. पहली बात तो कि परमेश्वर ने लोगों के सामने पूरा Secondly, दर्शाएगा। Jesus must be publicly vindicated. और दूसरी बात है कि यीशु मसीह को भी दर्शाया जाएगा। I am reading his execution was the greatest injustice. जो उस पर जो उसे दंड दिया गया यीशु मसीह को, जो ताड़ना दी गई थी, जो लटकाया था, वो अन्याय था। And the darkest day in human history. और ये इतिहास में, जो मनुष्य के इतिहास में, ये एक अंधेरामय दिन है। Can our problems be above this? कि इससे बढ़कर कोई समस्या नहीं थी। Just think properly. फिर सोचे, His execution was the greatest injustice of all, darkest day in human history. The last sight the world saw of him was a criminal in disgrace. The last sight that the world saw him was a criminal in disgrace. Okay. All must see the reversal of this verdict. All must see the reversal of this verdict. अब इसी बात से विरुद्ध अभियोग देखा जाएगा। Now, when he says that all people will be connected, in Revelation 20 he says that all will be there to see this reversal. कौन लोग होंगे वो उस वक्त देखेंगे जब न्याय के समय में? All will be there. कौन रहेंगे? Huh? What? No. What? They have to see the reversal of this verdict. No? Jesus Christ has to be vindicated. No? All will be there. Huh? Those? Yeah, glory to God. Some prominent people you can tell me? Yes, those who were there when he was crucified. Huh? Pilate, glory to God. The Pharisees. Yeah, soldiers. He must be, this reversal has to be done. और इसका विरोध होना आवश्यक है। जो यीशु मसीह को जो दोषियों के साथ में जो गुनहगारों ने ये किया था, उसको अब दर्शाना है। Yeah, that's why all must be there. All must be there. अब सभी वे लोग वहाँ पे होंगे जो The third thing is that the Lord's people must be vindicated. अब लोगों का जो पुराने लोग हैं उनको निर्देश किया जाएगा। They made the right choice. All Lord's people सारे लोग हैं must be vindicated. जो संगठित किया जाएगा। They made the right choice. वे अभी उचित चुनाव करेंगे। They took the side of God. वे प्रभु का साथ देंगे। When all are against, जबकि सभी विरोध में हैं। all are against, total against,
एक भी हम लोग के साथ नहीं है, all are against. सब हमें विरोध में है, कोई भी हमारे साथ में नहीं है, हाँ, nobody is there with us. कोई भी हमारे साथ में नहीं है। हाँ, we make the right choice हम एक उचित चुनाव करेंगे and took the side of God और प्रभु का साथ देंगे and paid the price और उसको दाम चुका जाएगा to go against this wicked world. और इस दुष्ट संसार के विरुद्ध में Some जाएंगे। of them often with their lives. कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने जीवन से उसको हाँ। प्रदान करेंगे, Some of them have been given their lives. वो अपने जीवन दे देंगे इसके लिए। Now, Jesus is not ashamed of us. और यीशु मसीह हमारे लिए कोई लज्जित नहीं What he होता है। calls us वो हमें क्या पुकारता है? in Hebrews 2:11, my इब्रानी 12 brothers, में मेरे भाइयों, my brothers. Matthew 25:40, my brothers. 25:40 में बता रहा है कि मेरे भाइयों, This is then the day when justice will be done. ऐसा वो दिन होगा जब न्याय किया जाएगा। Every human being हर एक मनुष्य जाति has two future engagements. उनके पास दो भविष्य है, दो तरह के भविष्य है। Let's go and see that. Go to Revelation. अरे प्रकाश वाक्य भी जाते हैं। Go to Revelation. 20 पढ़ो, 12 पढ़ो. आए प्रकाश वाक्य का अध्याय 20 वचन 12 हम पढ़ेंगे। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे होगा। छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े कौन है? बड़े बड़े सब बड़े 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 नाम है, बड़े बड़े। प्लीज अंडरस्टैंड हु आर द बड़े। आप बताइए कि कौन है छोटे और कौन बड़े? पढ़ो पढ़ो। आप पढ़ते आगे। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। पुस्तकें, the books will be opened. See, another thing, if you study this properly, this is not a one-day event. देखिए ये एक दिन का कार्य नहीं, घटना नहीं है। This is not a one-day event. ये एक दिन की घटना नहीं है। Billions of people have to be judged. कहीं करोड़ों करोड़ों में लोग हाँ। का न्याय किया जाएगा। Yes, glory to God. See, and I saw the dead and the small. पढ़ो brother. आगे पढ़ते हैं। फिर एक बार पढ़ता हूं। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। Glory to God. Let's see this now. Hebrew 9:27 पढ़ो brother. इब्रानी का अध्याय 9 वचन 27 पढ़ते हैं। इब्रानी का अध्याय 9 वचन 27 आइए हम पढ़ता हूँ। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। Glory to God. First you die, then there will be judgment. Now this is a big gap between both these states. Are you understanding now at least? देखिए हाँ. इसमें बहुत बड़ा अंतर है, मतलब Big gap. बहुत बड़ा अंतर है। He dies and after that direct judgment, nothing in the middle. देखिए उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद न्याय है। हाँ, he is held for judgment. अब उसे रखा गया है न्याय के लिए। हाँ, judgment. Held for judgment. What do you think? We are held for judgment or no? क्या I'll show you now. Wait. I'll show you now. कि मैं आपको दिखा देता हूँ इस बात को। How Jesus Christ is so important. देखिए यीशु मसीह कितना महत्वपूर्ण है। We'll see. हम उसे भी देखेंगे। Okay. Now see. Go to Revelation 4:5. 4. Go to Revelation 4. आए प्रकाशियों के अध्याय 4 वचन 5 नहीं, वचन 5 नहीं, वचन 2. सॉरी वचन 2। आइए प्रकाशित वाक्य का अध्याय 4 वचन 2 पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। This is not this throne, white throne. देखिए ये श्वेत सिंहासन नहीं है। हाँ, this is some other throne which is in heaven. ठीक है, स्वर्ग में ये सिंहासन है, वो जो कोई दूसरा है। Okay, now go to Revelation 20. अब पढ़े वाक्य में अध्याय 20 पर आते हैं। 11 पढ़ो brother. 11 पढ़ते हैं, अध्याय 20 वचन 11 पढ़ते हैं। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको उस पर बैठा हुआ देखा, उसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह नहीं मिली। This great white throne is on earth. देखिए ये जो श्वेत सिंहासन है वो पृथ्वी पर है। Okay, when you study Revelation or when we study Revelation, then we can explain in depth. देखिए जब हम प्रकाश वाक्य को सीखेंगे तब हम गहराई से इसको सीखेंगे। Yeah, in depth, absolute depth.
पूरी रीति से कह रहे about हैं these two thrones. ये दो सिंहासन के बारे में सीखेंगे। So one is the throne of God in heaven, एक जो सिंहासन है जो स्वर्ग में है, and another is the throne of Christ on earth. और जो यीशु मसीह का जो सिंहासन दूसरा है जो पृथ्वी पर है। Human beings will be judged on earth. जो व्यक्ति है जो मानव जाति है वो पृथ्वी पर उनका न्याय किया They जाएगा। have lived and sinned on earth. वो यहाँ पे पृथ्वी पर रहे और यहाँ पे उन्होंने पाप किया है। Their fate will be decided on earth. उनका न्याय यहाँ पर किया जाएगा। Of course, many people who are dead will be brought back to life. लेकिन ऐसे जो मरे हुए लोगों को वापस उनको जीवन दिया जाएगा, वो जी जाएंगे। How many resurrections are there? कितने पुनरुत्थान वहाँ पर है? Come on, yaar, you know it, yaar. आप क्या जानते हो। So, see, again, I want to tell you, फिर मैं एक बार कहना चाहता हूँ, work is not important here. I don't know how to explain to you. मैं कैसे बताऊँ ये समझ रहे हैं, आपका काम है। God being on my side is important here. God being on my side is important. ये परमेश्वर जो मेरी ओर हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण That is more important. ये महत्वपूर्ण है। Work तो we have to do till we die. जो काम है वो तो हमें मरे तक करना ही है। And there is great benefit in this for your work. और आपके काम के लिए इससे शास्त्र बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो जो आपके फायदे का है। Okay, you do only work and see. आप सिर्फ काम करें और देखिए क्या How होता many है। resurrections are there? 2 resurrections are there. वहाँ पे दो पुनरुत्थान है। See, the first resurrection when Jesus Christ comes back immediately and the dead will rise to meet him in the air. देखिए जब पहला जो पुनरुत्थान है वो जब यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा बादलों पर और लोगों को उठा लिया जाएगा, वो पहला पुनरुत्थान है। Correct. And this is the second resurrection और जो हमने अभी देखा था वो दूसरा पुनरुत्थान है, in front of the white throne judgment. जो श्वेत सिंहासन के सामने सभी लोगों Okay. को न्याय होगा। Now go to see. Okay, the Bible anticipates resurrection of the wicked, and now see the Bible. See when it starts regarding the resurrection of the wicked. Go to Daniel 12:2. देख पुराने में कहा कैसे लिखा है कि आप दानियल के अध्याय में जाते हैं और समझते हैं इस Go बात to को। Daniel 12:2. दानियल के अध्याय 12:2। These two resurrections are separated between 1,000 years. देखिए दो पुनरुत्थान उनमें जो अंतर है वो 1000 साल का अंतर है। Go to Daniel 12:2. दानियल का अध्याय 12:2। है दानियल का अध्याय 12:2 में पढ़ते हैं, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिरौने ठहरने के लिए। Starts with the Old Testament. देखिए पुराने नियम से भी शुरुआत हो चुकी है, See, they will be raised. जो वापस जिलाए जाएंगे। Okay, now take 2 more scriptures. और जो वचन John 5:29. No, आप इस बात से John 5:29 and Acts 24:15. यूहन्ना का अध्याय 5:29 और प्रेरितों का अध्याय 24:15। These two resurrections will be separated by 1,000 years. जो पुनरुत्थान है, जो पुनरुत्थान है उनके बारे में बताएगा जिसमें अंतर 1000 साल का। What does the Bible teach? The human beings will be judged by whom? देखिए जो मानव जाति है उसका न्याय कैसे किया जाएगा, By whom? किसके द्वारा किया जाएगा। The world will not like it. संसार उसे पसंद नहीं करेगी, उन्हें अच्छा नहीं There will be लगेगा। the great, the rich, the super rich, and the poor. They will not like all this. ठीक है, अमीर सबसे अमीर गरीब इनको ये पसंद नहीं है कि वो Only जाएंगे। those who love Jesus Christ. And I'm going to show you who are those people. I may not complete, but I'll show you who are those people. देखिए वही लोगों को पसंद आएगा जो यीशु में प्रेम करते हैं और मैं बताऊंगा ये Then who are these people? कौन है वे लोग। Okay, he will be judged by a human being. वो जो मानव जाति वो न्याय करेगा। Go to Acts 17:31. ये प्रेरितों का अध्याय है, Acts 17:31. अध्याय 17 का वचन 31। See, everybody likes everybody except Christ. देखिए हर एक को पसंद करता है लेकिन वो यीशु मसीह को पसंद नहीं करता। Christians don't like Christ. क्रिस्तीय वे They are not ready to talk about Christ only. वे यीशु मसीह पर बातें करना जो स्वयं पसंद नहीं करते यीशु मसीह को। Acts 17:31. प्रेरितों अध्याय 17 वचन 31 हम पढ़ते हैं। प्रेरितों अध्याय 17 वचन 31, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है। एक दिन ठहराया है। One day for this. By उसी properly पढ़ो दो। फिर एक बार उसी को पढ़ के आगे बढ़ते हैं कि उसने एक दिन ठहराया है इसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुए में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। Glory to God. See, वापस पढ़ो brother. फिर एक बार पढ़ते हैं कि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा मनुष्यों के द्वारा
हाँ, मनुष्यों के द्वारा लाइक इट क्या आपको पसंद आएगा? you if you study scripture properly, this is the most interesting thing on earth. ये बड़ा ही अच्छी बात है। थक गया हम लोग पंप खोलते खोलते। हाँ we are tired for 65 years we are opening pumps and we are tired and reading drawings and we are tired of that. This is the most interesting thing. मनुष्यों के द्वारा बहुत दिलचस्प बात है ये। पढ़ो ब्रदर कि मनुष्य के द्वारा न्याय करा। फिर एक बार पढ़ते हैं कि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे उसमें से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। Glory to God. True man, whom that man today is hated यार। देखिए वो मनुष्य जिसे आज लोग नफरत करते हैं, How they can see him as their judge यार? उन्हें कैसे अच्छा लगेगा कि वो उनका न्याय करे? That man is hated, really hated. उस मनुष्य ने नफरत की। हाँ, yes or no, you only see properly. अब यीशु का नाम जरा भी बोलेंगे तो nobody wants him. देखिए Nobody wants. कोई यीशु मसीह का नाम किसी को बताते कोई पसंद नहीं करता, कोई नहीं चाहता कि यीशु मसीह के बारे में बताया He जाए। is the one who is going to sit on the great white throne. वही है जो उसके सिंहासन पर बैठेगा और न्याय करेगा। People are thinking God will judge us. लोगों The general idea is that God will judge us. Correct or no? God. खाली God. To say God is very simple. लोगों को कल्पना है कि परमेश्वर जो हमारा न्याय करेगा। Bible doesn't teach like this. लेकिन शास्त्र में ऐसा सिखाता नहीं है। That man Jesus Christ will judge us. वो मनुष्य वो यीशु मसीह जो हमारा न्याय करेगा। All the people of this world will be judged by Jesus Christ. सारे संसार की जो लोग हैं उसका यीशु मसीह न्याय करेगा। Okay, now Jesus, when he was living on earth, ना, जब यीशु मसीह जो इस संसार में जब रह रहा था, he claimed this for himself. उसने अपने आप के बारे में बातों को बताया। कौन है यार ये आदमी? Who is this person here who's claiming this for himself? जो अपने आप को बता रहा था कि मैं ये करूँगा। हाँ, मैं ही करूँगा। Correct. Anyone? I will judge. अरे suppose I go and say I will judge. What they will think about me? अगर मैं जाकर कहूँ कि मैं न्याय कर रहा हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? Derek is mad. ये तो मूर्ख है। Yes or no? How can you say I will judge? आप कैसे कह सकते हो मैं न्याय करूँगा? मैं वो भी जगत का। वो भी सारे संसार का। How you can say like that? Anybody can say that? Or you show me any other book. अब मैं कोई भी और Any other, any means any. कोई भी ऐसी किताब बता Where somebody has said, I will judge the earth. इसमें ऐसा लिखा है मैं न्याय करूँगा। I will judge. मैं What guts to put it here in like this here? कौन से लिख सकता है? You require guts or no? आपको से हिम्मत चाहिए ना ऐसा लिखने के लिए। Unless it's going to be true here. जब तक कि वो सच्चाई ना हो। I will judge the earth. You want to see? I'll show मैं you. किसी को न्याय करूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ। Matthew 7 ले लो brother. मत्ती अध्याय 7। How can you write like this here? How can somebody say, I will judge the earth here? कौन ऐसे कह सकते हैं कि मैं तुझे का न्याय करूँगा? And the rich and the poor and the dead, everybody, I will judge this. हर एक का मैं न्याय करूँगा। Matthew 7, 21. Matthew 7. आइए हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 7 वचन 21। अध्याय 7 वचन 21 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, और वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। 21, Matthew 7, 21 to 23. आइए आगे 22 पढ़ते हैं। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु उस दिन many will say on that day, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्य नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? वचन 23। तब मैं उसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। Glory to God. And 23 भी पढ़ो ब्रदर। 23 पढ़ा मैंने। अच्छा, I will profess unto them, I never knew you. Depart from me. This is the white throne judgment. देखिए ये जो सिंहासन के सामने Many will say, I did this, I did that, I did everything in your name. कई लोग कहेंगे I will judge them. मैंने तेरे नाम से ये किया वो किया, लेकिन यीशु मसीह का मैं तेरा न्याय करूँगा। Okay, take down these two more scriptures and read for yourself. Just read. दो वचन और हैं जो आप लिख लो चाहे तो आप चाहते हो तो। Matthew 13, 41, 43. मत्ती के 13 वचन 41 से 43। Matthew 25, 30 to 33. मत्ती के अध्याय 25 वचन 30 और 33। Now the question comes that who is this man here? The question comes, who is this man then? फिर प्रश्न उठता कि ये व्यक्ति Who is saying, I will judge? जो कहते हैं कि मैं न्याय करूँगा। See, then you have to study properly that who is this man? फिर ये आपको
सीखना है, अभ्यास करना है कि ये व्यक्ति है कौन, He is going to judge perfectly. Why? जो सही से न्याय करने वाला है। Because he has a dual nature. उसका दो तरह का उसका स्वभाव है। He has the nature of a human being, इसके पास मानव जाति का 100% 100% tempted in all his ways, हर स्थिति में उसको परखा गया, and yet without sin. फिर भी वो निष्पाप रहा। And he is going has a divine person और एक दिव्य व्यक्ति भी who है has the knowledge of everything inside me. उसके अंदर सारा ज्ञान है, My thoughts, मेरे विचार, my thinking. मेरे सोच, Why am I preaching? मैं क्यों प्रचार कर रहा हूँ, Why am I teaching? मैं क्यों सिखा रहा हूँ, That because he is divine. क्योंकि वो दिव्य है। He is divine. Our secret sins, हमारे जो गुप्त जो which पाप है, nobody knows, जो कोई नहीं जानता, he knows. वो जानता है, Because he is divine. क्योंकि वो दिव्य है। Our careless words, हमारे जो अपना लापरवाह कार्य, our hidden motives, जो हमारे छुपे हुए जो हमारे मोटिव he है, knows. वो जानता है, He is the perfect judge. क्योंकि वो सिद्ध न्यायी है। Okay, the Bible teaches another thing. अब शास्त्र में और कोई बात सिखाता Now है। you will say, I never heard the gospel here. आप कभी कहोगे मैंने कभी सुसमाचार सुना ही नहीं है। Many other will say, I never heard the gospel. कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मैंने सुसमाचार सुना Then ही how I नहीं, can be judged? तो फिर मेरा न्याय कैसे हो सकता है? Bible teaches शास्त्र कहता that है he will be judged उसे उनका भी न्याय किया in जाएगा 3 ways. तीन तरह से। The Bible makes it clear शास्त्र साफ कहता that है if we shall be judged जो लोग हैं न्याय किया जाएगा according to the light we have received. जो प्रकाश जो हम जानते हैं हमारे ज्ञान के अनुसार ही हमारा न्याय किया जाएगा। Yes. 3 ways we will be judged by this Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा तीन तरह से न्याय किया The जाएगा। first is the full light of the gospel. जो पहला है जो सुसमाचार का पूरा प्रकाशन, He has received full light of this gospel. इस प्रकाशन जो सुसमाचार का पूरा प्रकाशन इसे And what he has done. और फिर उसने क्या कार्य किया। Yes, I want to show you one scripture. मैं आपको वो एक वचन बताना चाहता हूँ। Okay. Now, it is not knowing the gospel. ये ऐसा नहीं कि हमें सुसमाचार पता नहीं है, It is not intellectually knowing the gospel. ये बुद्धिमत्ता नहीं कह रही कि हमें सुसमाचार But it is obeying the gospel. पर ये है कि I'll show you that सुसमाचार का scripture. आज्ञापन करना आवश्यक है। I'll show you that scripture because I won't finish today. मैं आज ये समाप्त नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको देर Okay, I'll show you that scripture. Come on, because I want to challenge you. It's not what you think. मैं आपको छुड़ा देता हूँ। I want to challenge you people because it's not what you think that I am going to be saved. Let's see the scripture. Go to 2 Thessalonians. तीसरे के अध्याय में बहुत जन बोलता है मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं चर्च में आता हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, and I'm going to be saved. You see the word of God. For 2 Thessalonians 1, 7, 8 पढ़ो brother. 2 Thessalonians. दूसरा तीसरे का अध्याय They will be judged according to this. वचन 7 और 8। This is not what the Bible teaches. दूसरा तीसरे का अध्याय 1 वचन 7। And do you have a desire for all sitting here to be saved or no? आपको इच्छा नहीं है, आप जो यहाँ सब बैठे हो, आपको इच्छा नहीं कि हम बचाए या उद्धार हो God जाए। will judge you according to your motives. परमेश्वर जो आपकी इच्छा के अनुसार, God will judge you. करेगा। Go to 2 Thessalonians 1, 7, 8 पढ़ो brother. आइए दूसरा तीसरे अध्याय 1 वचन 7 और 8 हम पढ़ते हैं। पढ़ो। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य पुत्रों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उसे पलटा लेगा। Glory to God. You read for yourself. See, I'm reading. आप सब पढ़े। And you who are troubled, rest with us when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels in the flaming fire, taking vengeance on them who know not God. Who know not God. And that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. You may know the gospel. आपको सुसमाचार पता है, You may know that you are a sinner. आप जानते थे आप पापी थे, But you don't know, obey the gospel. लेकिन आपने सुसमाचार का आज्ञा पालन नहीं किया। Now the question is that what is obedience to the gospel here? फिर प्रश्न ये उठता है कि सुसमाचार का आज्ञा पालन क्या है। What is obedience to the gospel? इस सुसमाचार के अनुसार I know that it is good news. मैं जानता हूँ ये सुसमाचार है, But what is obedience to the gospel? लेकिन इस सुसमाचार का आज्ञा पालन क्या है। We'll see next time. Because देखेंगे। we are going to be judged in 3 ways. हमारा जो न्याय वो 3 तरह से होगा। 3, हाँ. First is the full light of the gospel. एक जो होगा जो जिसे पूर्ण प्रकाशन मिला सुसमाचार का। Then the half light. What is the half light? Half light will be judged. Full light of the gospel. You will be judged by God. Then the half light. What is the half light? जिसे अधूरा प्रकाशन मिला है।
Let me tell you, see, everybody will be judged. Every human being will be judged by God. हर एक का न्याय, हर एक मानव जाति का What is न्याय। half light? Half light? Huh? No. Conscience is the dim light. No. Conscience is dim light, which is the third point. But half light is what? Half light of what? Before the gospel came, what came? देखिए इसमें मानने पर क्या है? Huh? The law, the 10 commandments. देखिए Glory to God. 10 आज्ञाएं आई, The half light of the 10 commandments 10 आज्ञाओं के अनुसार। and the lesser light of creation and conscience. ये आपका जो फिर उत्पत्ति है और आपका जो विवेक है, The इसके द्वारा- Bible teaches all will be judged. देखिए शास्त्र कहते हैं Nobody can say I did not know God. कोई ये नहीं है मैं परमेश्वर नहीं जानता, आपके विवेक के अनुसार Nobody means nobody. The Bible teaches. कोई नहीं कह सकता। And this is not what I'm going to say. I'm going to show you scripture. मैं आपको वचन कह दूंगा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। And the lesser light shining through creation and outside and conscience inside. देखिए उत्पत्ति के द्वारा जो आपके इस आसपास का जो सृष्टि है उसके अनुसार आपके विवेक के अनुसार आपको जांचा जाएगा। So Bible will judge, God will judge you in three ways. First is the full light of the gospel. That means that us. परमेश्वर जो आपको 3 तरह से न्याय करेगा। एक है ये पूर्ण प्रकाशन, सुसमाचार पूर्ण प्रकाशन के द्वारा। Then the half light of the commandments तो फिर जो 10 आज्ञाओं के द्वारा, and the lesser light of creation and conscience. और फिर तीसरी बात है जो उत्पत्ति और आपके विवेक के द्वारा। And then उसके बाद what he will come to conclusion? फिर कौन See, से you are going to be judged in 3 ways. देखिए आपको 3 तरह से आपका न्याय किया जाएगा। फिर आप क्या Correct? निष्कर्ष पे आते हो? So then what light? What he will come to a conclusion? फिर किस And he will show you your life like a television program. मैं आपको जीवन दिखाऊंगा, आप एक टीवी में पूरा देख सकते हो। फिर Full life will be shown in front of you. आपका जीवन आपके आंखों के सामने आपको दिखाया जाएगा। फिर आप कौन से निष्कर्ष पर आते हो? What will be the verdict? What will be the verdict? Come on. What will be the verdict? Glory to God. All guilty. सारे बात That is the gospel. Now I'll come to the gospel too next time. What is the gospel? फिर आपको ये समझना कि क्या हाँ। कुछ समाचार है। And why we are here? फिर हम यहाँ पे क्यों आए? Why we said Jesus? फिर हम क्यों कहते हैं कि यीशु You मसीह? think we are good? क्या हम अच्छे हैं? You will see the gospel. फिर आप सोच This is not preached properly. इसे उचित से All guilty. All guilty. सारे दोषी हैं। Complete guilty. No, I'll show you next time. Nobody can stand. Nobody. You, me, and everybody means everybody. हर एक दोषी ठहरा Tell जाएगा। them going mad and sing the Pope. ना कि वो पोप भी जो कैथोलिक चर्च का Everybody guilty. हर एक दोषी ठहरा जाएगा। Guilty means guilty. The Bible teaches. And I'm going to show you scripture. मैं आपको वचन भी दिखाता हूँ क्योंकि Guilty. This is without verdict. ये हम सब दोषी ठहराएंगे। No one is good. Because you're going to be judged in 3 ways, no? One is the full light of the gospel. तीन तरह से न्याय किया Second is जाएगा। the commandments, and third is the conscience. What here? You don't understand your conscience? क्या What's आपने wrong with you विवेक here? नहीं- आपका विवेक का आपका क्या कहते हैं? आपको नहीं जानते? How many times you have gone against your conscience? आप कितने बार अपने विवेक के विरुद्ध में गए हो? How many times you have gone against? You know creation, you know everything. You have studied people. आप सारी सृष्टि को जानते हो। All guilty. हर एक दोषी ठहरा जाएगा। Who is? The next time we will see. Then we will say no one good. All everything. Then there's a sentence. ऐसे That, वाक्य है। all guilty. Everybody guilty. हर एक दोषी ठहरेगा, हर एक। But the Bible teaches one more book will be open. देखिए शास्त्र हमें कहता है कि और एक किताब खुली The जाएगी। book of life. जीवन की पुस्तक खुली जाएगी। And then we will see next. We'll see next time. It's very interesting. ये बड़ा ही I pray to दिलचस्प है the आपकी book बात। of life. Book of life. What is this book of life? ये जीवन की पुस्तक क्या है? When does the book of life start? जीवन की पुस्तक क्या है? When does the book of life start? You tell जीवन की me. पुस्तक की शुरुआत कहाँ से होती है? You think in the New Testament? ये नए करार में आप कहते हो? I'll show you. मैं आपको बताऊंगा। Starts way ahead in Exodus. जो निर्गमन के समय से शुरुआत हुई। The book of life. Okay, we'll continue next time. अगली बार हम उसे आगे बढ़ाएंगे। Father God, पिता परमेश्वर, I come before you, my Lord, मैं आपके सामने आता हूँ। being a witness to all our people, my God. सारे लोगों के सामने मैं गवाही होता हूँ। The sentence guilty. ये दोषी जो शब्द है, What is guilty? ये जो दोषी शब्द है, Guilty, my Lord. हम दोषी। Lord, प्रभु, give an understanding to our people, my God, प्रभु हम हमारे लोगों को समझ दे, about the good news of the gospel. समाचार के संदेश को समझ दे। Who are these people, Lord, तो ये लोग कौन हैं? whose names are written in the book of life, तो जीवन की पुस्तक के जिनके नाम लिखे गए हैं, and they can be blotted out? जो बाहर आएंगे वो प्रकट किए जाएंगे। Who are these people, my God? प्रभु ये कौन लोग हैं? Lord, प्रभु
Give us an understanding of the gospel, my उस God. समय में समझ दे Lord, प्रभु। give our church, Lord, हमारे कलीसिया को पिता all over, my God, हर जगह पे पिता the understanding of this good news. कोई सुसमाचार का समझ दे। When no one is good, Lord, और कोई भी अच्छा नहीं how है, are people saved, Lord? फिर कैसे लोग बचे? How, Lord? क्यों कैसे पिता? Give this understanding, my God, प्रभु ये समझ दे लोग, according to God's word, my लोग Lord. अपने वचनों के अनुसार हमें समझ दे। Father God, पिता परमेश्वर, I pray, my God, मैं प्रार्थना करता हूँ that we have a desire, Lord, कि हमें इच्छा है पिता, that all gathered here जो एकत्रित हुए यहाँ पे पिता, will be saved, Lord, कि उद्धार हो, and rule with King, ताकि rule राज्य with के- Christ ताकि यीशु में से राज्य करे, for 1,000 years. 1000 साल तक राज्य करे। Lord, प्रभु, one more thing, Lord, और एक I बात, pray, Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ, for our people, Lord, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता and हूँ, for me also, Lord, और मेरे लिए भी प्रार्थना करता हूँ। to get it deep into our spirits, my God, आत्मा में गहराई से सोचो, that it is not about us, ये जो हमारे बारे में नहीं है, not about us, my God, ये हमारे लिए नहीं है, हमारे बारे it's में नहीं। about the Trinity, my God, ये त्रिएक के लिए है पिता। this Trinity ये जो त्रिएक है, who have decided everything for their glory. जो अपनी महिमा के लिए सब कुछ सोचते हैं, Father God, पिता परमेश्वर, give this understanding to our people, my God, अपने लोगों को ये समझ दे पिता, so that, Lord, ताकि we increase our prayer lives, Lord, ताकि हमारी Lord. प्रार्थना जीवन आगे और बढ़े We पिता, increase the great love in our houses, my ताकि हमारे God. घरों में प्रेम और बढ़ जाए, We talk about love in our houses, my ताकि हम God. हमारे घरों में प्रेम की बातें करें, We say from our mouths, Lord, और हम अपने मुख से कहें, let us love one another, ताकि हम एक दूसरे से प्रेम करें, because our God is love. क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है। Lord, प्रभु, I pray for the widows, Lord, प्रभु मैं विधवाओं के लिए प्रार्थना of करता all over Mumbai, Lord, हूँ, हर मुंबई हर my एक के लिए, church, my God, हमारी कलीसियाओं के, that, Lord, प्रभु you have a special heart for widows, my God. आप विधवाओं के लिए आपके खास अपना हृदय है पिता हमारा, Lord, bless the children of our widows, my God. हमारे Bless the विधवाओं children, के Lord. बच्चों को आशीष कर, Bless them, Lord. प्रभु आशीष कर, Bless them, my God. आशीष कर, Bless our orphans, my God. प्रभु अनाथों को आशीष कर, Bless our orphans, प्रभु Lord. हमारा अनाथों को आशीष कर, Bless them, Lord, प्रभु आशीष कर, to study hard, my God. ताकि और अच्छी पढ़ाई करें, Come up in life, my God. ताकि जीवन से बाहर अच्छे से Lord. बाहर, हाँ प्रभु, Lord, प्रभु bless, Lord, प्रभु आशीष कर, the children, Lord, बच्चों को पिता, of our people who have come here, my God. जो यहाँ पर आए उनके बच्चों को आशीष कर, Bless them, Lord. प्रभु आशीष कर, Bless them, my God. हे मेरे प्रभु आशीष Give them कर, a desire to study, my God, उन्हें सिखा कि वो एक इच्छा रखे so they सीखने can को, bless their parents, my ताकि God. अपने अपने माता पिता को आशीष कर सके, Pour out love in those children towards their parents, my God. उनके हृदय में ऐसा प्रेम डाल सके, वो अपने माता से प्रेम कर सके गहराई Bless से, them, my प्रभु God. आशीष कर, Bless them, Lord. प्रभु आशीष कर, Bless them, my God. प्रभु आशीष कर, I pray this prayer ये मैं प्रार्थना करता in the हूँ name of our Lord and Savior, हमारे प्रभु और उद्धारक के नाम, Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन।